दोस्तों, आज से हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का पार्ट 1 करेंगे। देखिए इसमें किस तरह से मैं कराऊंगा। अब हम चैप्टर वाइज नहीं लेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और हर वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आज मैं 3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो 3 अभी बनाएंगे। देखिए मेरा टॉपिक नंबर 1 रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, इससे क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से नहीं आएगा तो सोलेबिलिटी से आ जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन सोलेबिलिटी से नहीं आएगा तो मैं एमीन्स का बेसिक नेचर डिस्कस करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ NH2 ग्रुप अमीन्स का, और 4th करेंगे हम एसिडिक नेचर ऑफ COH। ये 4 पार्ट में इस वीडियो में फास्ट करा रहा हूं, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और इससे आप जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया। देखिए पुरानी बुक है, एक ओल्ड बुक है और एक नई आई है, पतली है थोड़ी। तो आप देख लेना कौन सी बुक है आपके पास, उसमें चेक कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्वेश्चन है, सोलिबिलिटी पे ये क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना। जब ये मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो आप ये सारे सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना। बेसिक नेचर ऑफ अमीन पे ये क्वेश्चन सोल्व करना और एसिडिक नेचर ऑफ CO पे ये करना। आप अगर ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और मेरे पढ़ाई हुई इसी के हिसाब से, तो फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन आप देख लें। मैं पहला स्टार्ट करता हूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप देखिए, अगर ज्यादा मोलर मास है, मोर मोलर मास, तो फिर मोर ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये बात देख लेना कहीं भी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पर CH3Br और आपको पूछ ले CH3I में किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास ज्यादा है। क्लियर, पहला ये लगा देंगे। या फिर आपसे सिंपल हाइड्रोकार्बन पूछ ले CH3 का ज्यादा है, या फिर CH2 CH3 का ज्यादा है, तो अगेन आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास है। क्लियर, मोलर मास आपको 11th में 10th 9th में सीखी। दूसरी बात देखनी है, एज द ब्रांच इंक्रीज, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि वंडर वाल फोर्स और सरफेस एरिया भी कम है। एज द ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्यों, मैं रीजन साफ देखता हूं, कई बार वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बिकॉज सरफेस एरिया, एज द ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बिकॉज सरफेस एरिया एंड वंडर वाल फोर्स डिक्रीज। ब्रांच बढ़ेगी तो वंडर वाल फोर्स कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा। क्लियर, इसका देखें, अगर 1 डिग्री है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कम है 3। एग्जाम्पल देखिए, सारे फंक्शनल ग्रुप में यही काम चलेगा, सब फंक्शनल ग्रुप में काम नहीं करेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। मान लो 2 एग्जाम्पल देता हूं, एक देता हूं CH3CH, यहां Cl लगा है, क्लियर, और इधर CH3 लगा है, और इसका मुकाबला अगर वो करवाए आपसे CH3 CH2 और Cl, ध्यान से देखेंगे ना तो क्या पाएंगे कि इन दोनों का मोलर मास सेम है,
ये मोलर मास कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो फिर आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री। तो दूसरा आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब थर्ड बताता हूं, इसी में चाहे फंक्शनल ग्रुप को देखिए, आपको अगर कोई हो CH3 CH OH और CH3 ऐसा कंपाउंड हो और इसके साथ हो CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर? तो देखिए अगेन किसका होगा, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो आपको ये आंसर रीजन भी लिखा हुआ है, वन डर वाल फोर्स और सरफेस। क्लियर? मैं पॉइंट नंबर 3 बताता हूं, पॉइंट नंबर 3 बताता हूं। सेकंड मैंने क्या बता दिया, ब्रांच कौन सी, 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। ओके, मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस करता हूं, और हमारा थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा एज द हैलोजन एटम इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बिकॉज मास इंक्रीज। ये दरअसल फर्स्ट का ही पार्ट है। अगर आप एक तरफ Cl3 CH3 लिखा हुआ है और आपका मुकाबला दूसरी तरफ Cl2 CH3 लिखा हुआ है, तो आप ये आंसर है। क्लियर? डी पार्ट में बता रहा हूं, और क्या देखना आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप में ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा हुआ कभी मिलेगा, इनको पहचान करें। देखिए एक है आपका CH3 CHO और दूसरा है CH3 COOH। देखने में लगता है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैं पहले बताऊं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। अब होता कुछ भी होगा, आपको याद ये रखना है कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन से मिले या ऑक्सीजन से मिले या फिर नाइट्रोजन से मिले, इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अगर और सबसे स्ट्रॉन्ग का मैंने वहां लिख दिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखने में लगता है कि ये बॉन्ड है, लेकिन ये नहीं है। अगर आप इसको बनाओगे, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड को और यहाँ H, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जबकि अगर इसका आप बनाओगे तो देखिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। क्लियर? तो आपका आंसर ये वाला है। ठीक है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढना है। एक डेफिनेशन और बताता हूं, CH3 और यहां पे है OH और यहां जाएगा CH3। क्लियर? इसका मुकाबला अगर 1 2 3 4 है, देन CH3 दैट इज CH2OH। अब कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, लेकिन ये 3 डिग्री है और नो हाइड्रोजन, नो H बॉन्ड, जबकि ये 1 डिग्री भी है और H बॉन्ड भी है। ऐसे छोटी छोटी बातें आप ढूंढेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन में मिलेगी और अल्कोहल में मिलेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। ई पार्ट बताता हूं। ई पार्ट के अंदर आपको करना है फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी मैं R लिखूं तो आप मानना अल्केन, क्लियर? अल्केन मानना, और जब भी मैं X लिखूं तो इसको अल्काइल हैलोजन मानना। क्लियर? इसको हैलोजन मानना। तो ऑर्डर आपका क्या होगा, R का सबसे कम होगा अल्केन का, इससे ज्यादा होगा RH का यानी अल्काइल हैलाइड,
उससे ज्यादा हो जाएगा आपका कीटोन का कीटोन, उससे ज्यादा हो जाएगा आपका एल्डिहाइड का एल्डी, और एल्डी से ज्यादा आपका हो जाएगा अल्कोहल का, ठीक है, और अल्कोहल से ज्यादा हो जाएगा COOH RCOOH, क्लियर, कार्बोक्सिल। अब देखिए रीजन भी मैं बताता चलता हूं, इधर से इधर का रीजन बनता है मोलर मास, मोलर मास, इसका मोलर मास आता है, इधर से इधर का मिलता है वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, इधर का इधर मिलता है वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, इधर से इधर का मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इधर से इधर का मिलता है मोर सरफेस एरिया, मोर वंडर वाल फोर्स, मोर वंडर वाल फोर्स। ये आपके रीजंस के साथ मैंने लिख दिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जाता है थ्योरेटिकल आता है तो ये आपको लिखने पड़ सकते हैं, क्लियर। यहाँ वंडर वाल फोर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है, क्लियर। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी के साथ कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये लिखा रखने देता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अब इसके बेस के ऊपर ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स यू शुड बी सॉल्व दीज क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 ऑफ योर एक्सरसाइज एंड इंडेक्स एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस। इसलिए इनको कर देना, मैं एक को क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। कोई देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा CH3 CO CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 COOH डाइब्रोमो प्रोपेन ट्राइब्रोमो प्रोपेन प्रोपेनोल, ठीक है। और क्या करता हूं, प्रोपेनल, इस तरह मैं कुछ क्वेश्चंस बना लेता हूं, ठीक है। एक और लिख देता हूं ब्यूटेन। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आर ढूंढते हैं इसमें, जिसका सबसे कम होता है आर ढूंढते हैं, या फिर ऐसा करो इधर से देख लेते हैं, हाई से कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढता हूं, मुझे ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देगा, क्लियर। और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो मैं नंबर 1 इसमें लिख देता हूं, सबसे ज्यादा इसका होगा। अब मैं OH ढूंढता हूं, तो OH मेरे पास एक ही है, ये रहा, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर मैं एल्डिहाइड ढूंढता हूं, एल्डिहाइड मेरे पास ये रहा, 3 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद मैं कीटोन ढूंढता हूं, ये कीटोन रहा, 4 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद मैं RH ढूंढता हूं, तो RH मेरे पास ट्राइब्रोमो डाइब्रोमो 2 है, तो डाई वाले का नंबर आ जाएगा 5 और 6 इसका आ जाएगा, क्लियर। आराम से कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से करनी चीजेगा। 6 हो गया। 6 के बाद मैं क्या देखूंगा, मैं R देखूंगा, R मेरे पास एक ये है और एक ये, तो प्रोप में 3 कार्बन और ब्यूट में 4 कार्बन, तो मोलर मास वाला लगा दूंगा, तो मोलर मास लगाते ही मेरे पास कितना हो गया, 6 के बाद ये हो जाएगा 7 और सबसे कम हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको ये वाला पार्ट आप सोल्व करें, क्लियर। मैं दूसरा देता हूँ, 16 मिनट। मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया बॉइलिंग पॉइंट, अब मैं सेकंड कराता हूं सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी, अगर आपका कोई क्वेश्चन आए वाई ए इज सोलेबल,
सोलेबल इन बी वाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे तो बोल देना ए फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद बी, ये आंसर देना। ठीक है, सोलेबल होता ही हुआ है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। तो सोलेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में दे रखा है हेलो एल्केन्स में दे रखा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना नंबर है। वो क्वेश्चन है व्हाई अराइल हाइलाइट इनमिसेबल इन वाटर, इनमिसेबल मतलब नॉट सोलेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आंसर दे देंगे ये ए फॉर्म इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, यहां दे देंगे ए डू नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बिकॉज अराइल do not capable to form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वर्ड जरूर लेना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। इज क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप चेक कर लेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 2 करा दिया मैंने। पॉइंट नंबर 3 कराता हूं, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। बेसिक नेचर ऑफ अमीन, देखिए अमीन होता है NH2 ग्रुप, इसके टाइप्स होंगे। अगर इस तरह से हो तो ये 1 डिग्री होगा, इधर से चेक कर ले जाए 2 हाइड्रोजन एटम। और अगर ऐसा है तो ये 2 डिग्री होगा, और अगर ये ऐसा है तो ये 3 डिग्री होगा। तो पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो 1 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री हम पढ़ चुके हैं ये बात। अब इसके अंदर 2 चीजें होंगी, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, 2 तरीके से लिखना है, डिपेंड करेगा वो बताऊंगा। एक लिखना है हमें इन गैस फेज। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, गैस फेज में पूछ रहा है या इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसमें पूछ रहा है, ध्यान से देखना। अगर गैस फेज में लिख रहा है तो आप 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और रीजन दे देंगे मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। और इसके अंदर आप रीजन दे देंगे, इसका रीजन बाद में बताऊंगा। इसके अंदर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, और ये भी आएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसमें से कम चांस है। क्लियर? मैं इन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। एक्वस सॉल्यूशन देखिए, मेरे पास एक है CH3 एंड CH3, ये क्वेश्चन दे दिया मान लो। इसका कम होगा CH3 CH2 एंड CH6। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। ऐसे लिख लेंगे C2H5 NH CH3।
तो 2 और 1 3 कार्बन इसमें 3 इसमें, मोलर मास सेम है, मोलर मास सेम है, लेकिन ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। 2 डिग्री का जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। रीजन सुनिए, रीजन है, मान लीजिए मैंने एक कमीज है, मुझे ये चश्मा निकालना है, तो मैं इस तरह से निकालूंगा इसको, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे चश्मा लगाना है, इसके ऊपर मैं एक स्वेटर पहन लूँ, एक कोट पहन लूँ, तो फिर इसको निकालने में डिफिकल्ट होगा, यानी इस जेब को छुपा लेंगे वो कोट, जिसको स्टीरिक हिंडनेस बोलते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये 3 लोग, 1 2 और 3, ये 3 स्वेटर पहन रखी है इसने, तो यहाँ से जो लोन पेयर है, यहाँ से जो लोन पेयर है, उसका डोनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ गए। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे कम होगा CH3 CH2 CH2 और NH2 1। सबसे ज़्यादा बेसिक ये ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद ये स्टीरिक हिंडनेस, स्टीरिक हिंडनेस, ठीक है, स्टीरिक हिंडनेस। क्लियर? तो ये प्लस आई इसमें भी है, प्लस आई इसमें भी है, लेकिन एज अ प्लस आई क्लोजर टू द एटम इट मेक मोर बेसिक, इट मेक मोर बेसिक। क्लियर? तो ये वाली थोड़ी लगा देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूं। why 2 डिग्री अमीन is less basic, sorry, more basic than 3 डिग्री in aqueous solution। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा अरेंज कर देंगे, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। उसमें आ सकता है जैसे CH3NH2 C2H5NH2, ठीक है। और आपको दे सकता है C3H7NH2, क्लियर। एक आपको दे देगा CH3 होल थ्राइस N, एक दे देगा CH3 होल ट्वाइस NH2, ऐसे क्वेश्चंस दे देगा। तो देखिए आपको आंसर क्या देना है, आंसर देना है मोर प्लस आई देखना है पहला पॉइंट, और दूसरा देखना है 2 डिग्री का ज्यादा 3 डिग्री से, और उससे ज्यादा उससे कम 1 डिग्री। ये वाला लगा लेना है। अब पहले ये लगा ले मोर प्लस आई, तो देखिए यहाँ 1 C है, यहाँ 2 C है, यहाँ 3 है, तो इन तीनों में ये आंसर रहेगा। ये वाला 3 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है, तो आंसर नंबर 1 2 3 4 और 5 ये ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 डिग्री का, मतलब इसका, ठीक है। रीजन बता दिया, इसकी हिंडनेस इसमें ज्यादा है। दूसरा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री में जिसके पास प्लस आई इफेक्ट कम है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है। और तीसरा क्वेश्चन मैं बता दूंगा, हम मिटा देता हूं मैं इसको। तीसरा क्वेश्चन वो क्या करेगा, आपसे इसी क्वेश्चन में कोई कुछ नया भी पूछ सकता है। 2 डिग्री का नाम चेंज कर देगा, नाम दे देगा कुछ, और 3 डिग्री कर देगा। जैसे वाई इथाइल अमीन इज लेस बेसिक देन 1,1 डाइमिथाइल, या 1,1 दे देंगे, N या N मिथाइल कर ले, N मिथाइल अमीन। N मिथाइल मतलब N के ऊपर मिथाइल लगा है, N मिथाइल मिथेन अमीन करेंगे। N मिथाइल मिथेन अमीन, ये इसका तरीका होता रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा
ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री, ठीक है। और ये कौन है? 1 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन ये वाला जो कंपाउंड आप लिख दोगे, ये कंपाउंड 2 डिग्री है, विच इज मोर बेसिक इन द सॉल्यूशन। इज क्लियर? इस बेस पे ये क्वेश्चंस आपके इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ COH ग्रुप। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, आ किसी से भी सकते हैं, लेकिन इस पार्ट से जरूर क्वेश्चन आएगा, ये याद रख जाए। यानी आज की वीडियो में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, और दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ COH। सिंपल वे में करूंगा, आराम से समझना इसको। एसिडिक नेचर ऑफ COH, 2 चीजें देख लेना आप ज्यादा याद। अब अगर आपको नेगेटिव आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सिर्फ 2 बातें याद रखो। पहली बात क्या रखोगे आप कि एक होता है प्लस आई इफेक्ट, इसको डोनर ग्रुप भी बोलते हैं, डोनर ग्रुप। क्लियर? ये जब भी किसी को लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, और उसको ये क्या करेगा? 2 काम करेगा। इट मेक्स, ये अमीन को तो बेसिक बना रहा था, इट मेक्स अमीन मोर बेसिक। लेकिन इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, क्योंकि ये तो हम अलग से समझ चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करेगा, इट मेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। ठीक है, सॉरी, प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा देगा, वो कार्बन मजबूत होगा, और मजबूत से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा, और एसिड से अगर H+ मुश्किल से निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। ठीक है, मोर बेसिक या फिर कार्बोक्सिलिक मोर लेस एसिडिक कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक। ये कम एसिडिक बनाएगा, और ऑर्डर क्या होगा? अगर एक C लगा है, उससे ज्यादा बेसिक होगा C2 वाला, उससे ज्यादा होगा C3 वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरा हमें क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट। ये कौन होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, छीनने वाला होगा। ये छीनेगा तो क्या करेगा? ये छीनेगा तो कार्बन को कमजोर करेगा, हाइड्रोजन आराम से निकलेगा, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इट मेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग। चलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है CH3CH2COH, क्लियर, और CH2COH CH3OH, दोनों में कौन सी? देखिए, ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो दोनों ही प्लस आई है। बड़ा कौन सा है? बड़ा है 2 वाला, तो 2 वाला क्या बनाएगा? लेस एसिड, तो ये हो गया मोर एसिड। इज क्लियर? दूसरा देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देखिए, सी, इसका ऑर्डर में मैं लिख देता हूं, इसका ऑर्डर। अगर NO2 लगा हो, ठीक है, उससे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और दूसरी बात क्या देखना, F3 लगे वो ज्यादा होगा F2 से, या क्लोरीन 2 लगे हैं वो ज्यादा होगा 1 क्लोरीन से, या आयोडीन 2 लगे हैं वो ज्यादा होगा 1 से। क्लियर? तो मैंने ये वाला लगा दिया। मैं CH2COH लिखता हूं, और Br
CH2COOH लिखता हूँ। बताइए दोनों कौन से हैं? लगा लेते हैं सभी। ये लगा हुआ ग्रुप को देखो माइनस आई, लगा हुआ माइनस आई, लेकिन ऑर्डर देखेंगे तो क्लोरीन पहले है, ये आंसर आ जाएगा। इसके लिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर F2 लगाए और CHCOH है और एक FCH3CH2COH है, तो यहाँ दो फ्लोरीन है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, लेकिन दो फ्लोरीन होने से ही आंसर है। दूसरी देखिए, एक F है और CH2 है, CH2 है और CH2COH है। क्लियर? ऐसा कोई कंपाउंड है। एक है CH3 CHF CH2 और COH नाम का कंपाउंड है। क्लियर? और एक है CH3 CH2